दोस्तों प्रणाम। मैं हूं भास्कर मिश्रा। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन बात यहाँ सैया की नहीं है, बात यहाँ बाबूजी की है। और बात यहाँ कोतवाल की भी नहीं है, बात यहाँ विधायक की है। जब बाबूजी भय विधायक तो डर काहे का। बेटा चाहे गोली चलाए, चाहे किसी को कभी भी कूट दे, चाहे जो भी अपराध हो कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ विवेक वैश्य, जो कि सिंगरौली विधायक श्री राम लल्लू जी के सुपुत्र हैं। और आपने सुना होगा कि एक जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उन पर इन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया और उन्हें जो है अधमरा कर दिया। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, मैं कल उनसे मिला, जो पीड़ित हैं उनसे मैं मिला, श्री संजीव शुक्ला जी, और उन्होंने बताया कि वो अपने जो ऑफिस केबिन है उससे बाथरूम करने के लिए बाहर निकले थे, और बाथरूम करके जैसे वापस आए, एक गाड़ी आई जो कि उनकी ड्यूटी थी चेक करना, तो उन्होंने उसको चेक करने के लिए रुकाया। जैसे ही चेक करने के लिए रुकाया तो जो बैरियर है उसके ठीक अपोजिट साइड में ढाबे पर, एक ढाबा है, वहाँ ढाबे पर ये विवेका वैश्य जी और उनके तमाम करीब 9 से 10 साथी वहाँ पे मौजूद थे पहले से ही। और वो जैसे इन्होंने गाड़ी रुकवाया, वो उधर से आए और गाली गलौज करते हुए कि वसूली करते हैं जंगल विभाग वाले, ये वो दुनियादारी, और आते ही हमला कर दिया। ये भागने की कोशिश किए लेकिन गिर गए। जब गिर गए तो फिसल के गिर गए, वहाँ गिट्टी वगैरह कुछ थी ऐसा उन्होंने बताया। तो इसके बाद वो लोग लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। किसी तरीके से ये छूट के अंदर भागे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया अपने केबिन का, ऑफिस केबिन का। लेकिन पीछे की खिड़की खुली थी। वो बाहर से वो लोग धमकी और माँ बहन की गाली देते हुए लगातार उसको घेर लिए चौकी को, लेकिन पीछे की खिड़की खुली थी। जब वो पीछे की खिड़की पर जा कर के गाली गलौज करने लगे तो उन्होंने खिड़की बंद कर ली। और जैसे ही खिड़की बंद की वैसे ही बताया गया कि विवेक वैश्य जी ने फायरिंग कर दी। चूँकि खिड़की जो है काट के लकड़ी का उसमें दरवाज़ा लगा हुआ था खिड़की में, इस वजह से वो पूरा दरवाज़ा जो है फट गया और गोली अंदर आ गई। संयोग अच्छा था कि ये जो संजीव शुक्ला जी थे उनके पेट को छूते हुए गोली निकल गई। गोली का जो कवर होता है वो भी उन्होंने वहाँ पे उसकी फ़ोटो दिखाई, और जो पेट पर चोट आई, जो गोली छूते हुए निकल गई, वो जो है भी उन्होंने दिखाया, जिसकी फ़ोटो, इन सारी चीज़ों की फ़ोटो हमने फेसबुक में डाल रखा है। आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, देखने का कष्ट जरूर करिएगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि ये सीधे सीधे जानलेवा हमला है और प्रथम दृष्टया इसमें 307 बनता है। ये तो तत्काल का सवाल है, लेकिन पुलिस ने 307 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? बस वही, चूंकि वो विधायक जी के लड़के हैं और तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तक लगभग 48 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं। अब सवाल यही उठता है कि ये जो विवेक वैश्य जी हैं, इनका बहुत खतरनाक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने कितने लोगों को नहीं मारा, कितने कितने बड़े बड़े अपराध किए। इनके बारे में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर लगा हुआ है। हो सकता है कि जितने अपराध इनके खिलाफ कायम रहे हों, तो विधायक जी के चूंकि सुपुत्र है और सरकार विधायक जी की है, तो हो सकता है कि वो सारे अपराधों को इन्होंने शून्य घोषित करा दिया हो विधायक जी ने। लेकिन ये सिंगरौली, पूरा सिंगरौली क्या, पूरी दुनिया जानती है, जो लोग भी इनको जानते हैं, कि विवेक वैश्य जी कितने बड़े अपराधी हैं, कितने आरोप उन पे लगे हुए हैं। लेकिन आज तक सिंगरौली पुलिस ने उनको जिला बदर नहीं किया, ना तो गुंडा घोषित किया, ना उनकी गुंडा फाइल खोली। मेरा सवाल यही दूसरा उठता है कि माननीय एसपी वीरेंद्र सिंह जी, क्या आप गुंडा फाइल भास्कर मिश्रा जैसे साधारण लोगों को खोलने के लिए केवल आप आवेदन दे करके बुलवाते हैं? टीआई को लिखते हैं कि तुम फाइल जो है प्रस्ताव भेजो गुंडा फाइल खोलने की,
और गुंडा फाइल खुलवाते हैं। आप टीआईओ को प्रस्ताव भेज करके और एसडीओपी जिसमें शामिल होता है उसको ये बोलते हैं कि इनका जिला बदल का प्रस्ताव भेजो। और भास्कर मिश्रा जैसे व्यक्ति जिसके ऊपर केवल जनता के लिए मुकदमे कायम है, राजनीतिक मुकदमे कायम है, जिसको आपके डीजीपी ने कहा कि ये इस पर जिला बदल की कार्रवाई बहुत ही अनुचित है, तो आपने जिला कर दिया। लेकिन अब आप क्या जिंदा है कि नहीं, मेरा यही सवाल है आपसे। आप जिंदा हैं या नहीं भाई? डॉक्टर को चेक कराइए, कहीं आप मुर्दे तो नहीं, अब मुर्दे के रूप में घूम रहे हो इधर उधर गाड़ी, एसपी की गाड़ी लेकर के, या एसपी ऑफिस में बैठ रहे हो। क्या हो गया आपको? इतने बड़े अपराधी को आपने जिला बदल क्यों नहीं किया? इतने बड़े अपराधी का आपने गुंडा फाइल क्यों नहीं खोला? लगातार आपने देखा कि इन्होंने किसी न किसी को लगातार मारते पीटते रहे हैं। और अभी तो ये ऑडियो वायरल हो रहा है, किसी पत्रकार को इन्होंने धमकी दी, इनके भाइयों ने। तो क्या कोई विधायक हो गया तो कानून से ऊपर हो गया? एसपी महोदय, संभवतः आप पढ़ लिख के ना आए हों, कोई ऐसा जुगाड़ फिट करके एसपी बन गए हों, वो बात अलग है। लेकिन हर पढ़ा लिखा आदमी ये जानता है कि राष्ट्रपति भी कानून के दायरे में होता है, भारतीय संविधान के दायरे में होता है। उसके लिए भी वही कानून लागू होता है जो एक आम आदमी के लिए लागू होता है। मेरी आपसे यही मांग है कि तत्काल विधायक पुत्र श्री विवेक बैस पर आपको 307 का मुकदमा कायम करना चाहिए। और लूटमार, चूंकि वो किसी के घर में जाकर के उनको मारे, तो इसका भी मुकदमा कायम होना चाहिए और तत्काल उस अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में ऐसे अपराधी को बाहर छोड़ना समाज के लिए बहुत घातक है और हमेशा रहा है। और जो घटनाएं अभी तक घटी हैं वो माननीय एसपी महोदय आपके और टीआई, वो टीआई जो अपने आप को तथाकथित दबंग घोषित करता है, कहता है, इन तमाम के लापरवाही से ये घटनाएं घट रही हैं। याद रखना, इसकी सजा आप लोगों को जरूर मिलेगी। और वो टीआई जो तथाकथित दबंग अपने आप को कहता है, तेरी दबंगाई कहाँ गई भाई? तू केवल गरीबों के लिए दबंग है, केवल ओबी कंपनियों के वर्करों के लिए दबंग है, वहां तेरी दबंगाई चलती है टीआई। मोरवा टीआई की मैं बात कर रहा हूं, और उस एसडीओपी की जो त्रिमुला में दबंगाई दिखा रहा था। तेरी टीआई गिरी और तेरी एसडीओपी गिरी केवल लोगों, जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कमजोर लोग हैं, वहां चलती है। और अब कहाँ गई दबंगई? सो गई, नपुंसक हो गए? कहाँ गई तेरी मर्दानगी रे टीआई और रे एसडीओपी? अब कहाँ गई? क्यों अपने दायित्वों का निर्वहन तुम लोग नहीं कर रहे हो? और विधायक के लड़के ने ही बताया कि तू कोयला चोर है, उसका ऑडियो वायरल हो रहा है? मेरी यही मांग है, मेरा कोई व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। जो तुम लोगों ने मेरे ऊपर किया है उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं, और समय आएगा तो उसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी। लेकिन अभी जो तत्कालिक घटना घटी है उसके बारे में मैं एसपी सिंगरौली से मांग कर रहा हूं कि भूचाल आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूं, अगर कल शाम तक 307 कायमी नहीं हुई विधायक के लड़के पर और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और जो जैन चौकी में के अंतर्गत घटना हुई, पुलिस वालों ने बेतहाशा महिलाओं को पीटा जैतपुर में, उनको तुमने नहीं हटाया वहां से और हटा करके जांच नहीं बैठाई, तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे एसपी महोदय। और याद रखना, 10-15 दिन के मेहमान तुम और हो सिंगरौली में। इसके बाद जो तुम्हारी सारी